एक प्रश्न है, वन ऑफ आवर मेडिटेटर्स हैज़ आस्क्ड मी, एक हमारे साधक ने पूछे हैं, उनकी एज 60 साल की उम्र से भी ज़्यादा है, तो वो हमसे जुड़े हुए हैं और वो ध्यान करते हैं, हमारे गाइडेंस लेते हैं, मैं गाइड करता हूं उनको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग करते हैं, मैं ऑनलाइन भी गाइड करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, अपनी पूरी 1 घंटा 2 घंटा समय देता हूं। तो उनका प्रश्न है, सर जी मौके पर जाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है। सर जी मौके पर जाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है एंड हर समय नुकसान परेशानी में उब गया हूँ, और हर समय नुकसान और परेशानी में उब गया हूँ। हालांकि आपके सारे निर्देशों का पालन करने के पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आज से अलग तरह से और मेहनत होगी। क्या यह परेशानी जीवन भर रहेगी कि बदलेगी? कृपया स्पष्ट आंसर की कृपा करें। आपसे सादर निवेदन है, मुझे मार्गदर्शन दे। उनके प्रश्न है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद उत्तर को इन शॉर्टकट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। सर जी मौके पर जाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है एंड हर समय नुकसान परेशानी में उब गया हूँ। हालांकि यहाँ पहले इसको समझते हैं। सर जी मौके पर जाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है और हर समय नुकसान और परेशानी से उब गया हूँ, कि उनकी परेशानी, और आगे कह रहे हैं कि क्या ये परेशानी बदलेगी, या परेशानी जीवन भर रहेगी या बदलेगी भी। देखिए, पहले आपकी प्रश्न जो पूछ रहे हैं कि मौके पर जाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हर समय परेशानी और नुकसान का सामना करना पड़ता है, या मैं उब गया हूँ। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जितनी भी इस संसार में बुरी घटनाएं घटती हैं, उस घटनाएं में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत सुंदर चीज़ें याद आ रही है। भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को जाकर समझा रहे हैं कि तुम समझ जाओ, वार मत करो, थोड़े से ज़मीन दे दो पांडवों को, झगड़ा मत करो, वार मत करो, इससे बहुत बड़ी लॉस होगी। तब कितने समझाने के बावजूद भी दुर्योधन का बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, सुना नहीं कृष्ण की बात। अंत में वार हुआ और उसे भी परेशानी सहनी पड़ी, दुख सहनी पड़ी और सब समाप्त हो गई। मैंने ऐसे कई बार लोगों को देखा हूँ, उसके फैमिली मेम्बर्स मना करते हैं, बेटा तू वहाँ मत जा, कहीं झगड़ा हो रहा है, रोड पे रास्ते पे मारपीट झगड़ा रहा है। तब बेटा कहता है क्या माँ बाप को, बस मैं देखने जा रहा हूँ, मैं दूर से देखने जा रहा हूँ, मत जा तू, मत जा, मैं देखने जा रहा हूँ, बस दूर से ही देखूँगा। लेकिन वो चला जाता है, मानता नहीं है। और वहाँ से वापस जब आता है आधा घंटा 1 घंटे के बाद, तब कोई हाथ तोड़वा के, नहीं तो मुंह फुड़वा के, कहीं खून निकलते हुए वापस आता है मुंह फुला के। तब बोलता है माँ बाप को कि आपने ठीक ही माना किया था, मैंने माना नहीं। मैंने बहुत ऐसी घटनाएं देखी है। तो बहुत सारे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है जब कोई बुरी घटना घटनी होती है। और बात यह है कि बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो जाती है। तो मैंने कहा बुरी जब घटनाएं घटनी होती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बट क्यों? उत्तर देने वाला हूँ, समझने के प्रयास करना है। ये जो प्रकृति है, प्रकृति में 3 गुण है, सत्य रजस तमस। ये 3 गुण ही क्रियाशील है। ये तीनों गुण हमेशा कार्यरत है। समय पे आपको जो भुगतना है, जो झेलनी है, आपको जो घटना घटने वाली है, उस वक्त ये उसके पीछे ये गुण काम करता है, क्योंकि बुद्धि को भ्रष्ट करवाएगा और वो आपको भुगतना पड़ेगा। बुद्धि एकदम, आप बुद्धिहीन हो जाओगे। विद्वान और बुद्धिवान दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब ऐसी कुछ घटनाएं घटनी होती है। तो ये 3 गुण क्यों ऐसा काम करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए क्योंकि आपने अपने
अतीत में बहुत सारे कर्म करके आया है, उन सारे कर्मों का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्या होने वाला है ये आपके हाथ में नहीं है। आपके जीवन में बुरी परिस्थितियाँ आने वाली है, आप चाहोगे कि मैं रोक दूं, नहीं। आपने जो अतीत में करके आया है वो तो आपके साथ घटना ही घटेगी ही, कोई रोक नहीं सकता है। या अभी वर्तमान में आपके साथ घट रही है या तो भविष्य में घटेगी, कोई रोक नहीं सकता है। ये प्रकृति के अटल नियम है। तो क्या करेंगे आप फिर? भविष्य में भी बदल नहीं सकते हैं, जो आप ऑलरेडी अतीत में करके आए हैं जो घटेगी। आप आज आम का पेड़ लगा रहे हैं, वो पेड़ जब बड़ा होगा तब भविष्य में बड़ा होगा, उस आम का फल आपको भविष्य में खाने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपने जो कुछ भी कर्म करके आए हैं वो तो प्रकृति के 3 गुण ही उसके सारे हिसाब किताब रख रहा है ना अपने कर्मों का। तो समय समय पर वो अपना काम दिखाएगा, और समय समय पर किस तरीक़ा से आपको उस कर्मों का फल भुगतना है, फल पाना है, उसी तरीक़ा से आपका बुद्धि, मन, शरीर सबको नियंत्रण कर लेगा। वो एक इंटेलिजेंस है, ये इस तरीक़े से ये काम करता है। तो इसलिए आप अतीत में क्या कर दिए, जो भी कर्म उसका फल मिलने वाला है वो तो आपको भुगतने के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। तो आप करेंगे क्या? ना अतीत को बदल सकते हैं, अब भविष्य, अतीत के कर्म भविष्य में भी मिलेगा, उसे भी आप बदल नहीं सकते हैं। तो सिर्फ आपके हाथ में एक ही है, वर्तमान। अब वर्तमान में भी आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ कर्म ही तो आपके हाथ में है। कर्म किसी को आप तो रिजल्ट आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कोई भी व्यक्ति रिजल्ट को डिसाइड नहीं कर सकता है। तो वर्तमान में सिर्फ आप कर्म कीजिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, सिर्फ कर्म कर सकते हैं। क्या मिलने वाला है वो आपको भी पता नहीं है, लेकिन कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, दूसरे को दुख ना पहुंचाए, क्योंकि आप जो करेंगे वो कल उसके साइकिलिंग में आकर कल आपको मिलने वाला ही है। जब मिलेगा तो उस वक्त आपकी शायद बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि वो बुद्धि भ्रष्ट करवा कर बस बहाना एक होगा आपको मिलवाने के लिए उस घटना की जो फल है, जो रिजल्ट है। मैंने देखा बहुत पढ़े लिखे लोगों का भी समय पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको उस समय में बुद्धि भ्रष्ट होना ही है, उसके पीछे एक शक्ति काम कर रही है, सत्य रजस तमस की शक्ति काम कर रही है, और शक्ति बुद्धि भ्रष्ट करवा देती है। और आपकी और एक है कि ये भविष्य में रहेगा या जीवन भर रहेगी या बदलेगी। देखिए, कोई भी चीज़ें यहाँ पे परमानेंट नहीं है प्रकृति में। आज आपकी जो समस्याएं हैं कल वो बदल जाएगी, कल कुछ और समस्याएं होगी। ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं होगी, कुछ और समस्याएं होगी, परसों कुछ और समस्याएं होगी, कभी समस्याएं नहीं भी होगी तो आपके अंदर चारों ओर सब आपको खुशी के एक माहौल होगा। लेकिन कितने देर के लिए, कितने दिन के लिए? समस्याएं तो हमेशा ही है, क्योंकि आप जब तक है तो समस्याएं भी है। आपके जीवन के सारे समस्याएं खत्म हो गई मान लीजिए आप, लेकिन आप तो है ना, आपका शरीर है, आपका शरीर की वजह से आपको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर बीमार पड़ेगा, शरीर को खांसी होगी, कफ होगी, शरीर के अंदर कोई बड़ी सी बीमारी हो गई तो भी आपको दुख भोगना पड़ेगा। इसका मतलब है समस्याएं हमेशा हमारे जीवन में रहेगी ही, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इन समस्याओं के साथ हमें कैसे फेस अप करना है, कैसे डील करना है, उसी कला को, उसी शक्ति को हमारे अंदर डेवलप करना है कि इन समस्याओं के साथ हम किस तरीक़े से वर्ताव करें, रिस्पॉन्ड करें और इसकी समाधान निकालें, सॉल्यूशंस निकालें। क्योंकि समस्याओं को जितने आप समाधान निकालते चले जाएंगे स्किलफुली, शांत रहकर, उतने ही आप आगे निकलते चले जाएंगे। तो कोई भी समस्याएं परमानेंट नहीं है, वो बदलेगी, दूसरी समस्या आएगी, बदलेगी, दूसरी समस्या आएगी, समस्याएं हमेशा रहेगी। क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ हर क्षण बदल रहा है, बन रहा है, बदल रहा है, बन रहा है। मतलब सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, ये चलते रहेगा, ये तो बंद होने वाला नहीं है। आप लोग मतलब मुझे सुन रहे हैं, आप लोग सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी में समस्याएं फ्री हो जाए, कभी समस्या आए ना, प्रॉब्लम फ्री लाइफ, ये सबसे बड़ी भूल है। यहाँ पे जन्म हो गया यानी दुख स्टार्ट हो गया, क्योंकि माँ के पेट से जैसे ही जन्म होता ही या निकलते हैं तो पहला तो आप रोना ही स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे लोग हंसते जो कम है, रोना ही ज़्यादा पड़ता है। वही लोग हंसते हैं जो लोग अपना खुद का नेचर को जान लिया, स्वयं को जान लिया, मतलब ट्रू नेचर को जान लिया, यानी कि सत्य को जान लिया कि सत्य क्या है। इस 3 गुणों से ऊपर चले गए। ये तीनों गुण ये अपने आप काम कर रहा है, मतलब ये 3 गुण ही क्रियाशील है,
ये 3 गुण के कारण से ही ये कार्य हो रहा है पूरे प्रकृति में, या मेरे शरीर में, या मेरे मन, बुद्धि, अहंकार, पंच इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, जो कुछ भी काम कर रही है ये 3 गुणों के अंदर काम कर रहे हैं सब। इनसे आप ऊपर निकल गए, मतलब इन गुणों से आप ऊपर निकल गए, एक्शन एंड रिएक्शंस के ऊपर निकल गए आप, तो आपके अंदर की ही स्थिति एक शांत स्थिति आ जाती है, बिल्कुल शांत हो जाते हैं अंदर से, पूरे स्टेबल हो जाते हैं और सत्यचित आनंद की स्थिति आ जाती है। तो उस वक्त आपके जीवन में कोई भी समस्याएं अगर आती है, कोई भी समस्याएं आती है, तो आप बहुत शांत रूप से पूरे चैतन्य होकर फुल अवेयरनेस के साथ उन समस्याओं को साक्षी बनकर आप देखते हैं कि क्या समस्याएं घट रही है, क्योंकि आप ऐसे भी तो सर्व साक्षी सनातन वो आत्मा ही सत्य है, उसे हम कुछ भी कहें, कृष्ण कहें, परमात्मा कहें, वॉट एवर यू कॉल इट, आप उस स्थिति पे रहते हैं तो समस्याएं रहेंगी। देखिए कृष्ण की जीवन की कहानी भी आप देखेंगे तो उनको भी बहुत समस्याओं को झेलना पड़ा, पूरे समस्याएं ही उनके जीवन में थी। राम की भी झेलना पड़ा, जंगल में गए, जंगल में भी उन्होंने बहुत सारी विपत्तियों को झेला, उनके पिता की मृत्यु की दुख को सहना पड़ा राम को भी, तो उनके जीवन में भी बहुत समस्याएं रही, लेकिन उन लोग उन हर समस्याओं में स्किलफुली, वाइसफुली, पीसफुली हैंडल करते चला गया। तो यही मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आपकी जिज्ञासा था कि समस्याएं कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जो समस्या आज है वो समस्याएं कल नहीं रहेगी, कल वो बदल जाएगी, कुछ और समस्याएं होगी, लेकिन समस्याएं रहेगी। इसीलिए इन समस्याओं के आवागमन के चक्रव्यूह से निकल जाना है, ध्यान करना है, ध्यान करते करते सत्य की उपलब्धि करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, लिबरेशन को पाना है। वही निकल गया तब भी आप फ्री हो गया। अब फ्री हो गया आप, फ्री मतलब क्या, आपका अभी भी शरीर है तो ये शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होते रहेगी। अब ऐसा मत समझना कि कोई ध्यानी है, कोई लिबरेटेड हो गया तो उसका शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा, ये भी अज्ञानता है, भ्रम है, भ्रमित ज्ञान है, उसके शरीर में भी कुछ भी बीमारी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग, रमन महर्षि, वो तो उनका कैंसर हुआ वो मर गए, महावीर उनको भी कैंसर हुई थी वो मर गए, तो महान आत्माएं थे, ऋषि मुनि थे, तो इनकी भी बीमारी होगी। ये शरीर का कोई गारंटी नहीं, ये तो शरीर प्रकृति है, तीनों गुणों में बंधा हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना अच्छा इसको अपने यंत्र को आप रख सकते हैं, जितना अच्छा कोशिश करें, अच्छा खाना खिलाए अपने शरीर को, अच्छे से इसको मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, यही कर सकते हैं आप। और आज के डेट में सब अप्राकृतिक चीज़ें मिल रही है खाने पीने के लिए भी, अब उपाय भी नहीं है, तो शरीर की तो कोई गारंटी नहीं है। तो यही बात है कि समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होगी, समस्याएं हमेशा रहेगी, लेकिन आज जो समस्या है ये समस्याएं कल नहीं रहेगी, शायद कुछ और रहेगी, लेकिन समस्याएं रहेगी हमेशा। और मेरे जीवन में क्यों बुरी घटनाएं घट रही है, बुद्धि क्यों भ्रष्ट रही है, तो इसका भी मैंने उत्तर दे दिया कि जो अपने अतीत में किया है उसका जब भोगने का समय आ जाएगा तो ये 3 गुण की शक्ति जो है वो शक्ति आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी उस वक्त, और आपको भोगना पड़ेगा वो। ऐसे ही न जाने कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसे न जाने कितने क्या हो रहे हैं, ये सब प्रकृति के मैनेजमेंट है। इसी को कृष्णा फॉलोअर्स वैष्णविज्म में फिर कहेंगे कृष्णा मैनेजमेंट है। क्या बोलेंगे? कृष्णा की मैनेजमेंट है, या तो हम प्रकृति के मैनेजमेंट है। वैज्ञानिक कहेंगे द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बुद्धि भी प्रकृति के 3 गुणों में ही बंधी हुई है, मन, बुद्धि, सत, रजस, तमस, ये सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति के अंदर बंधा। ठीक है, इतने ही मैं आपको कहना चाहता था इस वीडियो में। ठीक है, नमस्कार।